Hello everyone, welcome to my YouTube channel Teaching Master. Now at this video we discuss how to make a science project file that lessons plans and the videos post to help out to the student who are doing either B.Ed, BTC or DLED. Now in this video is my video number lesson plan number 17. Firstly we mention date, subject biology, period 7th, class 6th, टॉपिक क्या है हमारा आज का मैन्योर एंड टाइम टेकन कितना है 40 मिनट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है मैन्योर। ओके, आफ्टर दैट हम लोग आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। इसमें का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम लिखते हैं कि हम लोग साइंस का सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अगर बायोलॉजी का है तो आज बायोलॉजी का चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ेंगे उसके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है टू डेवलप द स्टूडेंट टू कंप्रेहेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी एंड सेकेंड पॉइंट इज़ टू इनेबल द स्टूडेंट टू अप्लाई नॉलेज ऑफ बायोलॉजी इन रियल लाइफ। जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने नॉलेज को, बायोलॉजी की नॉलेज को अपने रियल लाइफ में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। तो जो बच्चे होते हैं तो स्टूडेंट हो एनालिसिस कर पाएँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी है क्या क्या। फोर्थ पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी की तरफ अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दें, उनके अंदर डेवलप हो जाए, इसलिए हम लोग बायोलॉजी को पढ़ते का लेसन प्लान पढ़ाते हैं या फिर बनाते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देंगे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में हम जो आज का टॉपिक लिख रहे हैं हम वो मेंशन कर रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा है, तो स्टूडेंट विल बी, फर्स्ट पॉइंट है टू स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्योर। स्टूडेंट जो होते हैं वो मैन्योर की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। टू स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैन्योर। जो स्टूडेंट होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म कितने कितने प्रकार के मैन्योर होते हैं उसके डिफरेंट फॉर्म को जान पाएंगे। तथा थर्ड पॉइंट है द स्टूडेंट विल बी एबल टू नो हाउ वेयर द मैन्योर फॉर्म। मतलब कि द स्टूडेंट होते हैं वो एबल टू नो जान पाएंगे कि हमारे मैन्योर जो होता है खाद्य पदार्थ होता है वो कहाँ से बनता है, कैसे फॉर्म होता है। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट विल बी एबल टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन विच दे आर सी द डिफरेंस बिटवीन बाय द मैन्योर एंड विदाउट द मैन्योर। जो स्टूडेंट होते हैं वो कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे परफॉर्म करके, ताकि उसे जान पाएँ कि अगर बिना खाद का और खाद के रहने और बिना खाद के रहने पे प्लांट के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सबको जानने के लिए क्या करना पड़ता है उन्हें, वो जान पाएँ। टीचिंग एड्स मतलब हमें पढ़ाने के लिए किस किस चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी क्लास के अंदर। तो उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, प्लांट, बनाना, पील, पार्ट ऑफ एप्पल, सॉइल, पॉट, वाटर, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने क्लास में को कंप्लीट करने के लिए। ओके, हम जैसे अपने टीचिंग एड्स ख़त्म करते हैं उसके बाद हम जाएंगे प्रीवियस नॉलेज पे। प्रीवियस नॉलेज में होता है कि स्टूडेंट हैव फैमिलियर एंड इको फ्रेंडली विथ मैन्योर एंड रोटेन वेजिटेबल्स। जैसे कि सड़े हुए गले हुए जो सब्जी होते हैं उसके मैन्योर कैसे बनता है, वो सब चीज़ों से अपने घर में वो देखते आए हैं, इसलिए वो जानते हैं कि गार्डनिंग में कैसे कैसे ज़रूरतें पड़ती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके नीचे हम लोग लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अब हम उनसे क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। जो एक टीचर पीपल्स एक्टिविटी होगा, एक पीपल का एक्टिविटी होगा, पीपल्स में तो एक्टिविटी होगा। ओके, आफ्टर दैट मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ये हम लोग क्वेश्चन राइज इसलिए करते हैं ताकि हम जो आज का मेरा टॉपिक है यानी आज का जो मेरा प्रकरण है वहाँ तक आने के लिए हमें बच्चों से ही कि यहाँ से ही लाना पड़ता है, ताकि वही मुझे बता पाए कि वो यहाँ तक समझे हैं उसके बाद से, ताकि उनको समझने के लिए इंटरेस्ट लग पाए। जैसे कि प्रीवियस नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन में राइज किया है, व्हाट आर द थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो बच्चे रिप्लाई करेंगे प्लांट, सन, चेयर, टेबल। अब जो उन्हें आसपास दिखेगा वो सबसे बताएंगे। फिर हम उन्हें बोलेंगे वेयर द प्लांट गेट्स एनर्जी। जो प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी कहाँ से पाते हैं, तो फ्रॉम सन एंड वाटर। फिर हम उनसे पूछेंगे हाउ कैन सन, वाटर और फूड आर हेल्पिंग टू ग्रो। कैसे सन और सूरज और पानी जो होता है खाना, वो कैसे उसको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। तो गिफ्ट मिनरल्स, क्या देते हैं, मिनरल देते हैं। मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन विच प्रोसेस। मिनरल कैसे प्राप्त करता है एक प्लांट जो होता है, तो बोलेंगे मैन्योर के फॉर्म में। व्हाट इज़ मैन्योर, मैन्योर क्या होता है। तो अब ये उन लोगों के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। जैसे ही बच्चे यहाँ रुकते हैं तो हम तुरंत थोड़ी देर बाद स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक देते हैं कि नाउ टुडे इन दिस क्लास स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट टॉपिक मैन्योर। हम लोग आज की क्लास में मैन्योर यानी खाद के बारे में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हम उनसे जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज़ मैन्योर, मैन्योर क्या होता है, मैन्योर शब्द कहाँ से पाया जाता है, कितने प्रकार के मैन्योर होते हैं और इसकी यूजेस क्या क्या होते हैं। ये हमारा ओवर क्लास होता है कि हम आज क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले बोलना पड़ता, मतलब कि बताने की जरूरत पड़ता है।
उसके ठीक बाद हम टीचिंग पॉइंट अपना 1 शुरू करेंगे। जैसे कि टीचिंग पॉइंट 1 में मैंने लिखा है कि मैन्योर इज़ द डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल विच इज़ अप्लाइड टू द सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। जो मैन्योर होता है वो डिकम्पोज फॉर्म होता है डेड प्लांट यानी सड़े हुए गले एनिमल्स के या फिर प्लांट्स के, विच इज़ अप्लाइड टू द सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। जो हमारे सॉइल में मिट्टियों में उसको मिलाया जाता है ताकि उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। इट इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, ये जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, खाद्य पदार्थ का है। एंड इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि सस्ता पड़ता है। द ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटर इज़ ऑल्सो यूज एज अ मैन्योर, मतलब जो हमारे और एनिमल्स के जो एक्सक्रीट होते हैं वो भी एक मैन्योर की तरह ही यूज़ होता है। द लाइव स्टॉक मैन्योर इज़ रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो हम लोग का लाइव स्टॉक पे जो हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं मैन्योर, मतलब कि जो हमारे सब्जियों में से सड़े गले सब्जियाँ फेंक देते हैं वो सड़ के अपने आप उसमें मैन्योर होता है, जो उसके अंदर क्या मैक्सिमम पाया जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब उसमें पाया जाता है। अब हमने लिखेंगे कि हमने ये सब पाते कहाँ से, मतलब कि मैन्योर के अंदर ये कहाँ से आता है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, उसका लिसन केयरफुली, उसने उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा। ओके, फर्स्ट फॉर कटल डंग यूरिन स्लरी फ्रॉम बायोगैस प्लांट, मतलब कि जो कटल का डंग होता है उससे हम लोग का बायोगैस प्लांट बना था। जैसे गांव में देखा होगा, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों के साथ। वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन सच एज ह्यूमन यूरिन, नाइट सॉइल स्लज वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, फिर ड्रॉपिंग ऑफ गोट्स एंड सेप, क्रॉप वेस्ट, वाटर हैना से वेट्स, बाई प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, मतलब जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में होती हैं, जो उनके जो किसी काम की चीज़ें नहीं होती, जो उन्हें फेंक देते हैं, वो भी उन्हें क्या कहते हैं, एक मैन्योर की तरह ही काम करता है। एंड द 5th पॉइंट इज़ वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन एनिमल्स सच एज मीट, बोन्स, हॉर्न्स, होम मिल, फिश वेस्ट, मतलब कि एक मछली के जो हम लोग जो नहीं खाते हैं, कांटे फेंक देते हैं या फिर उसके जो ऊपर कवर ही होता है वो फेंक देते हैं, उसके अंदर भी हम लोगों के लिए मतलब बहुत से मिनरल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि बाद में वो क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर मिलके और मिट्टी को प्रोडक्टिव भी बना देती हैं, ताकि वो बहुत अच्छा प्लांट्स को उगाने में मदद करते हैं। फर्टिलाइज़र की तरह का वर्क करता है, खाद की तरह। फिर हम उन्हें क्वेश्चन पूछेंगे, टीचिंग पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन हम एनालिसिस करेंगे। जैसे कि मैंने पूछा, मैन्योर इज़ डिकम्पोज फॉर्म ऑफ विच आइटम। जो मैन्योर होता है वो डिकम्पोज किस आइटम का होता है। इसमें हम क्वेश्चन वही पूछेंगे जो हमने ऊपर पढ़ाया होता है। तो मैंने क्या पूछा है कि मैन्योर इज़ डिकम्पोज फ्रॉम विच आइटम्स, प्लांट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, एनिमल एक्सेट्रा। विच इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र। नेचुरल फॉर्म क्या होता है फर्टिलाइज़र का, तो मैन्योर होता है। कैन यू डिफाइन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैन्योर आर देयर। तो अब ये लोगों के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन हो गया। जैसे ही वो यहाँ रुकते हैं वैसे ही हम उन्हें पढ़ाएंगे टीचिंग पॉइंट 2, यानी कि दूसरा फिर से शुरू करेंगे। जैसे मैं दूसरा शुरू करने पे लिखा है टाइप्स ऑफ मैन्योर, मतलब मैन्योर का टाइप्स शुरू किए हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ एडवांटेज ऑफ मैन्योर लिखा है मैंने, और टीचिंग पॉइंट में मैंने लिखा है कि टाइप्स ऑफ मैन्योर, मतलब ग्रीन मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर, 3 टाइप्स के होते हैं। तो मेरे ग्रीन मैन्योर में होता है कि इंक्रीज़ द परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल का वो इंक्रीज़ करता है ग्रीन मैन्योर। द रूट एंड सच मैन्योर गो इन डीप इनटू द सॉइल। जो उसके सच मैन्योर होते हैं क्या कहते हैं, वो अंदर जाते हैं सॉइल के, मिट्टी के अंदर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है इम्प्रूव द सॉइल के स्ट्रक्चर को, एंड इट इज़ यूज टू नेचुरल फर्टिलाइजर इन फॉर्मिंग, इंक्रीज द सॉइल कैपेसिटी टू होल्ड मोर वाटर न्यूट्रेंट। जो होता है वो मोर वाटर को और क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट को होल्ड करता है, कैपेसिटी की, मतलब बहुत कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है। जहाँ की मिट्टियाँ बहुत अभी कम अपने अब्जॉर्ब कर पाती थी, अब वो बहुत ज़्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर सकती हैं। कंपोस्ट मैन्योर क्या होता है, इट इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इट इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। एंड उस समय बच्चे क्या करेंगे, लिसन केयरफुली एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट डाउन इन हिज कॉपी। जो बच्चे होंगे उस समय क्या करेंगे, राइट डाउन इन हिज कॉपी पे लिखेंगे। हम एक तरीके से ये ब्लैक बोर्ड पे अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डायग्राम बना के उन्हें दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे ये मैन्योर बनते हैं। जैसे कि मैंने एक डस्टबिन बनाया है, डस्टबिन में क्या कहते हैं, केले के छिलके, प्लांट, सूखे पत्ते और भी सारे बहुत जो चीज़ें हैं वो डाला हुआ है, ताकि जो कि कंपोस्ट में बन जाएगा, यानी कि मैन्योर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हम एडवांटेज ऑफ मैन्योर बताएंगे कि हमारे जो खाद होते हैं उसके बनाने के एडवांटेज क्या क्या है, मतलब कि उसके फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो जैसे कि दीज आर ए गुड सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रेंट, ये बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रेंट के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। ओके, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो उपजाऊ होता है उसको बढ़ाता है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी कि पैसे भी इसमें लागत भी कम लग रहा है। रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड लीचिंग, जो सॉइल की इरोजन मतलब जो उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर से दूरियां हो जाती हैं उसको कम करता है।
इट कैन बी नेक्स्ट पॉइंट है कि इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली, हम इसे एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाया जा सकते हैं और क्योंकि कहीं भी इसको यूज़ कर कभी भी हम बना सकते हैं। मीथेन गैस इज़ इन्वॉल्व एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मैन्योर दैट कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड हेल्दी पर्पज। जैसे कि जब मीथेन गैस जिसमें से निकलता है उसको अगर हम कुकिंग हेल्दी पर्पज़ के लिए भी बना सकते हैं, यानी गैस की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि इम्प्रूव द वाटर न्यूट्रेंट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो ये वाटर और न्यूट्रेंट को होल्डिंग कैपेसिटी होता है मिट्टी के अंदर बढ़ाता है। ओके, अब इतना हमने पढ़ा लिया, यानी आज का मेरा सेशन ख़त्म हो गया। उसके ठीक बाद हम उनसे स्टिचिंग पॉइंट 2 के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हमने क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट मेक इन रिच मैन्योर, जो मैन्योर को यानी खाद को जिसके अंदर गुणवत्ता होता है वो कहाँ से आता है। तो क्या कौन कौन से गुणवत्ता होते हैं, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी गुड वेरी गुड कह के। फिर मैं उनसे और 2 क्वेश्चन पूछूँगी, 2-4 क्वेश्चन और पूछूँगी। द सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज इंक्रीजेज बाय, तो सॉइल स्ट्रक्चर को जो सॉइल स्ट्रक्चर है वाटर और जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी जो इंक्रीज़ करता है किसकी वजह से करता है, तो कंपोस्ट मैन्योर की वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। अब मैं ब्लैक बोर्ड का, जैसे मैंने क्या मैं अपने एवोल्यूशन प्लान के अंदर ब्लैक बोर्ड का वर्क दिखाऊंगी कि हाँ मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे समझाते समय बनाया था। तो बच्चे इस समय क्या करेंगे, डायग्राम कॉपी में करेंगे। फिर एग्जामिंग वर्क में टू चेक स्टूडेंट वर्क इन दैट व्हाट ही इज़ डूइंग, मतलब हम लोग अपने क्लास में राउंड लगाएंगे, उसको चेक करेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं उस समय, बच्चे उस चीज़ को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कौन कौन नहीं लिख रहा है, कौन कौन लिख रहा है, ये सब हम अपनी क्लास में राउंड मारते समय देखेंगे। फिर तो बच्चे उस समय क्या करते रहते हैं, अपनी कॉपी में लिखते रहते हैं। फिर अब उन्हें हम होमवर्क देंगे, जैसे गो होम, अगर घर जाओ एंड ऑलवेज रिमेंबर टू सेपरेट द ड्राई एंड वेट रफेज इनटू अ सेपरेट बॉक्स, मतलब कि जो गीले कचड़े और सूखे कचड़े और जो है इन सबको अलग अलग रखो। गीले कचड़े को उठाकर अपने किसी भी अपने घर में जो तुमने प्लांटेशन किया हुआ है उसमें तुम जाकर डाल दो, वो एक मैन्योर की तरह यानी खाद की तरह काम करेगा। फिर सेकंड में मतलब कि एक्सपेरिमेंट तुम्हारा भी हो जाएगा। फिर सेकंड है कि राइट इन शॉर्ट फॉर्म अबाउट टू मेक एंड क्लीन होम एंड सराउंडिंग, अपने आसपास की चीज़ों को कैसे साफ और सराउंडिंग रखता है वो शॉर्ट चीज़ में शॉर्ट लाइन में लिख के लेके आओ। एंड और भी हम उन्हें होमवर्क दे सकते हैं और भी हम उन्हें सिंपल सा मतलब कि इजी वे में उन्हें समझाने के लिए अब जो वर्ड अच्छे लगे आप जैसे स्वच्छ भारत भी एक तरीके से है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग माई लेसन प्लान नंबर 17। ओके, थैंक यू सो मच।